32 यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 32 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए 42 का स्क्वायर निकालना है। अब 42 हमारा ज़्यादा है कि कम है? कम है। कितने की कमी है? 8 की कमी है। तो 8 की कमी है तो जितना कम है उसका स्क्वायर, तो 8 कम है तो मेरे भाई 8 का स्क्वायर कितना, 64। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कितना कम है दोस्तों, तो बोलेंगे 8 कम है। तो 25 में अगर हम 8 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1764 यहाँ पे। कम है तो कम करो, ज़्यादा है तो ज़्यादा करो, सिंपल सी कहानी है यहाँ पे। क्या बोलेंगे, कम है तो सर कम करो, ज़्यादा है तो ज़्यादा करो यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ चलो 59 का स्क्वायर फटाफट मुझे बताओ, चलो क्या बोलोगे? 59 का स्क्वायर बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो 9 ज़्यादा है तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 81 यहाँ पे। और कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो 25 में हम 9 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 25 में जब 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो 3481 हमारा सही उत्तर होगा। कितना होगा, 3481 हमारा सही उत्तर होगा। चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, क्लियर है। काफ़ी सारे सवाल हम लोग करेंगे अभी, आप लोग निश्चिंत रहें। यहाँ पे 50 वाले के आसपास हम लोग काफ़ी सवाल करने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये देख लीजिए 63 का स्क्वायर हमें करना है, हम कैसे करेंगे, सेम बेस मेथड से ही हम करेंगे अभी। बाकी 2 अंकों का स्क्वायर निकालने का भी तरीका हम आपको बताएंगे, और एक ही ऐसा तरीका बताएंगे ड्यूप्लेक्स मेथड, जिससे मेरे भाई किसी भी सवालों को आप यहाँ पर स्क्वायर बता पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर 63 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है, क्या बोलोगे, बोलोगे सर 50 से कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर 50 से तो 13 ज़्यादा है। 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो 13 का स्क्वायर 169। तो 169 होगा तो 169 लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे मानो आपके पास 2 कमरे हैं, लेकिन उसमें गलती से कितने लोग रहने आ गए, 3 लोग रहने आ गए। तो इलाज क्या करोगे, सिर्फ आखिरी के 2 लोगों को रखोगे और मेरे भाई इसको यहाँ पर ऐसे रहने दोगे। उसके बाद यहाँ पर देखो आप ऐसे लाइन खींच देना। ठीक है, ये 50 में कितना ज़्यादा है, 13। तो 25 में अगर 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई 38 लिख दो यहाँ पे। जैसा मैंने आपको समझाया यहाँ पर, और मैंने आपको कहा कि इस कमरे में मात्र 2 लोग रह सकते हैं, तो ये कहाँ चला जाएगा, तो ये बगल वाले कमरे में चला जाएगा और जाकर इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये आपका 9 ऐसे रहेगा, 6 आपका ऐसे रहेगा, 1 + 8 हमारा 9 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 3। 3969 जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर। 3969 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी 13 ज़्यादा है तो 13 का स्क्वायर करिए यहाँ पर, और 13 ज़्यादा है तो 25 में 13 जोड़ दीजिए। सिर्फ आखिरी के 2 अंक लेने हैं और बाकी यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए, ये हमारा कितना ज़्यादा है, तो 17 ज़्यादा है। 50 से कितना ज़्यादा है, 17। तो 17 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 289 होता है। और 50 में मेरे भाई कितना ज़्यादा है, 17। तो 25 में 17 जोड़ दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर आपने सिखाया था मात्र आखिरी के 2 अंकों को लेना, तो ये इसके पास कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 4489 जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर। तो कितना आंसर आएगा, 4489। गलती नहीं करनी है, इस केस में काफ़ी सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, और यही वो केस होता है जहाँ पर कंपटीशन क्लियर होता है। 50 से 60 तक सभी स्क्वायर बता पाते हैं, लेकिन 60 से ज़्यादा या कम जाता है, वहाँ कहानी गड़बड़ हो जाती है। गलती नहीं करेंगे। ठीक है, जल्दी से चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर 58 का स्क्वायर बता दो। 58 तो बता ही दोगे, 58 की जगह पे एक काम करते हैं हम 68 देते हैं। जल्दी से 68 का स्क्वायर बता दो, 68 का स्क्वायर कितना होगा, 68 का स्क्वायर बताओ मेरे भाई। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहो। क्या होगा, तो बोलेंगे सर 68 का स्क्वायर देखिए कितना होगा, तो बोलेंगे सर 18 ज़्यादा है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 यहाँ पे। ठीक है, और 50 में 18 देखो, 18 ज़्यादा है, तो 25 में 18 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 43। पक्का सही है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 43। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ आखिरी के 2 अंक रखेंगे और ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, और ये ट्रांसफर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4624 जो हो जाएगा वो मेरे भाई करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा, 4624 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो यानी 50 से ज़्यादा 50 से कम किसी भी संख्या का मेरे भाई स्क्वायर निकालना है तो हम यहाँ पर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि 50 से बड़ी 50 से छोटी संख्या में आप लोग बहुत महारत हासिल कर लिए हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो हम आपको लेकर चलते हैं, यदि कोई संख्या हमारी 100 से बड़ी हो या हमारी वो 100 से छोटी हो, थोड़ा सा आसपास में उसके रेंज में हो अगर, तो हम उसको किस तरीके से निकाल पाएंगे, समझिए। ठीक है, कोई संख्या हमारी 50 से 100 तक तो आप लोग सीख लिए ना कि 50 से बड़ी 50 से छोटी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ये 50 से ज़्यादा के लिए हमने बात कहा था, और यहाँ पर जो बात हमने जितनी भी सिखाई थी, एक सेकंड इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लें। बहुत शानदार नोट्स बनने वाला है। अभी क्लास के बाद में आप इसका टेलीग्राम से पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे भाई। बहुत प्यार तरीके से हम आप लोगों के लिए नोट्स बना रहे हैं, बहुत फायदा मिलेगा आपको। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सीखते हैं 100 से बड़ी संख्या का स्क्वायर यहाँ कैसे निकालें, और उसके बाद यहाँ पर 100 से छोटी संख्या का स्क्वायर यहाँ पर कैसे निकालें। जब आप ये सीख लेंगे उसके बाद हम आपको ड्यूप्लेक्स मेथड सिखाएंगे, जिससे आप किसी भी 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का स्क्वायर बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। तो जैसे 100 से ज़्यादा की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए 101 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, या आपको 102 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, या आपको मेरे भाई 103 का स्क्वायर निकालना है, या आपको मेरे भाई 104 का स्क्वायर निकालना है, आपको यहाँ पर 107 का स्क्वायर निकालना है, आपको यहाँ पर 108 का स्क्वायर निकालना है, आप यहाँ पर इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। विद इन सेकंड में अगर हम बात करें कि 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में इनका स्क्वायर निकाल के बताओ, तो मात्र 1 सेकंड में ही सभी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालोगे, सोचो यहाँ पे। ठीक है, या फिर अगर हम बात करते हैं 100 से कम, 100 से कम यानी जैसे उसके आसपास जो संख्या हो गई, जैसे मानो यहाँ पर 99 का स्क्वायर हो गया हमारा, या जैसे मान लो 98 का स्क्वायर हो गया हमारा, या जैसे मान लो 97 का स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है, या हमारा 96 का स्क्वायर हो गया, या यहाँ पर 95 का स्क्वायर हो गया, तो हम इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे एक तरीके से। देखो सेम काम है, जैसे हमने 50 वाले में क्या सीखा था, जितना ज़्यादा होता था उसका स्क्वायर कर देते थे, और जितना ज़्यादा होता था उसको 25 में जोड़ देते थे। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे मानो हम 104 को उठा रहे हैं और 104 के एग्जाम्पल को हम समझते हैं।
ठीक है। तो 104 को आप यहाँ पर देखो, ये हमारा कितना ज़्यादा है, 100 से देखो कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 100 में 4 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा उसको इसी में जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर 100 में कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 104 में 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 108 हो जाएगा। और यहाँ पर उसके बाद जितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर, आप यहाँ पर समझिए, जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर, जितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16। और कितना ज़्यादा है ये, 4, तो इस बार 25 में नहीं जोड़ना है, जो दिया गया उसी में जोड़ दो। 104 में 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, आइए 107 का केस हम समझते हैं। 107 हमारा 100 से कितना ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर, 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर कितना, 49। 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर कितना, 49। और 107 में ही 7 को जोड़ दो तो हमारा 114 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर। तो जल्दी से आप मुझे 108 का स्क्वायर बता दीजिए, 108 का स्क्वायर कितना होगा। 108 का स्क्वायर बता दीजिए जल्दी से कितना होगा। तो सीजल वेरियर बुक का क्या है, तो देखो मेरे भाई, सीजल वेरियर बुक जो आप लोगों के लिए हमने पहले ही लॉन्च कर रखी है, जिसमें सीजल के मेरे भाई सारे क्वेश्चंस हैं। और जल्दी से यहाँ पर सीजल वेरियर की 2023 के साथ भी अपडेट करके किताब आप लोगों की आने वाली है। मैं ये मेंस के बाद ही किताब निकाल देता, लेकिन इस किताब को थोड़ा मैं और बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी पिछली सीजल वेरियर उसमें 2022 तक के सवाल दे रखे हैं, लेकिन अभी हमारा सीजल 2023 भी हो गया है प्री, और उसका मेंस भी हो चुका है हमारा। हमारे पास हमारी पूरी किताब प्री और मेंस के साथ सॉल्यूशंस रेडी हैं। बस हम पिछली बार के सॉल्यूशंस को थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके क्वेश्चंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको फायदा हो सके। तो इंतजार करिए, अगर आपको सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, उसके लिए अगर आप किताब खोज रहे हैं तो सब्र करिएगा, सीजल वेरियर मेरे भाई आने वाली है। जस्ट एक हफ्ते 10 दिन के अंदर में आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो नई वाली सीजल वेरियर होगी, जो सीजल वेरियर का सेकंड एडिशन होगा, वो मिलेगा आपको। ठीक है, क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 108 हमारा देखो कितना ज़्यादा है, 100 से 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। और ये जितना ज़्यादा है उसमें जोड़ दो। 108 में कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 108 में 8 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 116 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, बताइए। आप यहाँ पर समझिए 103 की थोड़ी केस को समझिए। 103 हमारा क्या है, 103 हमारा 100 में 3 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर, 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे, लेकिन उसके लिए 2 अंक को कम से कम देंगे। तो 9 का मतलब कितना हो गया, 0 9 हो गया। 9 का मतलब कितना हो गया, 0 9 हो गया। और 103 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा, यानी आंसर कितना होगा, 10609। कितना हो जाएगा, 10609। जल्दी से मेरे भाई 102 का स्क्वायर बता दो, 102 का स्क्वायर कितना होगा। 102 का स्क्वायर बता दो, 102 का स्क्वायर कितना होगा। क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो 102 का स्क्वायर, ये हमारा कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर हमारा 0 4 होगा। 2 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 0 4 होगा मेरे भाई। और ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से मेरे भाई 2 ज़्यादा है, तो 100 से 2 ज़्यादा है, तो इसी 102 में 2 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 104 0 4 यहाँ पे। इसी में मेरे भाई जितना ज़्यादा उतना जोड़ दो, 104 0 4 यहाँ पे। क्लियर है, जल्दी से इसी बार 101 का स्क्वायर बता दीजिए, 101 का स्क्वायर कितना होगा। क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए 100 से हमारा कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 01 हो जाएगा। और जितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 101 में 1 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो ये मेरे भाई हमारा एक तरीका था जहाँ पर हम 100 से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकाल पाते थे, जो संख्या हमारी आसपास है। बाकी हम आपको एक ऐसा मेथड सिखाएंगे जिससे 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का किसी का भी स्क्वायर बहुत आनंदन तरीके से एकदम जो है, मतलब बहुत प्यार तरीके से आप लोग निकाल पाएंगे। अभी तो फिलहाल हम आसपास की संख्याओं को बेस मेथड के माध्यम से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब जब बात करते हैं 100 से कम का स्क्वायर की, 100 से कम का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 100 से कम का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इसका भी मेरे भाई तरीका है। यहाँ जितना ज़्यादा होता था आप उसका स्क्वायर करते थे, तो यहाँ जितना कम होगा आप उसका स्क्वायर करेंगे। उदाहरण के तौर पे चलिए मान लेते हैं 96 को ले लेते हैं। यहाँ पर कितने की कमी है तो बोलोगे सर 4 की कमी है। ये 100 से कितना कम है सर, 4 कम है। तो 100 से यदि 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये 100 से कितना कम है, 4 कम है। यहाँ जितना ज़्यादा होता था उसको उसी में जोड़ देते थे, तो यहाँ जितना कम होगा उसको उसी में घटा देंगे। तो 96 देखो 100 में कितने की कमी है, 4 की, तो 96 में 4 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 92। यहाँ ज़्यादा होता था तो जोड़ देते थे, यहाँ कम होगा तो उतना ही उसमें से घटा देंगे। चलिए आइए एक और केस हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि अगर हमें कल के दिन 93 का मेरे भाई स्क्वायर निकालना पड़ जाए, हम बोलेंगे 100 में कितने की कमी है, 7 की कमी है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मत कर देना, 9 मत लिख देना, बहुत मार मारेंगे। यहाँ पर 100 में 7 की कमी है तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और कितना कम है, 7 कम है, तो 93 में 7 की कमी करो। 93 में 7 कम करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 86 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर। अगर जो मेरे भाई 3 का स्क्वायर किया ना तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, जानना जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए। बहुत खतरनाक आदमी हम, जितने शरीफ दिखते उतने हैं नहीं, सोच लो, बिल्कुल भी शरीफ नहीं हम। ठीक है, आ जाओ चलो 95 का स्क्वायर, खैर ये तो बता ही रखे हैं, क्या बोलोगे 90 25 मेरे भाई बोलोगे, सीधा सीधा उत्तर दोगे, बात खत्म। आ जाइए चलिए 97 का स्क्वायर बता दीजिए, 97 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, 97 का स्क्वायर क्या बोलेंगे सर देखो 100 से हमारा कितना कम है, 3 कम है। 100 में अगर 3 की कमी है ना तो यहाँ पर सर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर 100 में 3 की कमी है तो 97 में 3 कम कर दो, कितना हो जाएगा सर, 94 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा, 9409 जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाइए जल्दी से 98 का स्क्वायर हमें बता दीजिए कि 98 का स्क्वायर हमारा कितना होगा। फिर हम लोग चलेंगे किसी भी 2 अंकों का स्क्वायर, किसी भी 3 अंकों का स्क्वायर, किसी भी 4 अंकों का स्क्वायर, मात्र सेकंडों में निकाले, पहुंचेंगे वहां पे भी,
बहुत शानदार। बोलेंगे सर देखो ये कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसमें 2 की कमी कर दो तो 98 में 2 की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे उसी तरीके से 99 देखो 100 से कितना कम है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 99 में 1 की कमी कर दो तो 98 हमारा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये हमारा 100 से ज़्यादा और 100 से हमारा क्या होगा, कम का मेरे भाई यहाँ पर केस बन जाएगा। अब थोड़ा मिक्स क्वेश्चन हम आप लोगों को कराते हैं। मिक्स क्वेश्चन में क्या हो गया, तो मिक्स क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर जैसे ये सब तो हम करा ही रखे हैं, तो इसमें तो अब कोई आवश्यकता ही नहीं है। मिक्स क्वेश्चन चलो मेरे भाई जैसे ये वाला कर लो एक बार आप लोग, कर लो। पहले 2 क्वेश्चन का हमारे भाई आंसर दे दो, फिर थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे, जहां पर मिक्स क्वेश्चन होंगे कुछ 50 के आसपास, कुछ 100 के आसपास, और यहाँ पैरेलली जो है यहाँ पर आपको आंसर देना होगा। ठीक है, बताइए जल्दी से क्या बोलेंगे। 108 में मेरे भाई क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो 100 से कितना ज़्यादा है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ठीक है, और कितना ज़्यादा है 8, तो इसी 108 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 116 मेरे भाई। आपको सिर्फ इस बात पर फोकस नहीं करना है, आपको कई बार इस पर भी फोकस करना है कि अगर इसका रूट करेंगे तो 108 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 116 64 आएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में 103 का आंसर बताइए। क्या बोलेंगे, कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 100 में कितना ज़्यादा है 3, तो 103 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, जल्दी से 109 का बता दो फटाफट। यहाँ पर 109 का कैसे लिखोगे, क्या बोलोगे, बोलोगे सर यहाँ पर देखिए कितना है 9, 9 ज़्यादा है तो 9 का स्क्वायर 81, और ये कितना ज़्यादा है 9, तो 109 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 118 81। कितना हो जाएगा सर 118 81। मतलब आज के बाद जब आप लोग मॉक टेस्ट देंगे ना, तो मॉक टेस्ट देते वक्त आप लोगों को परेशानी नहीं आएगी। कभी भी कोई भी कैलकुलेशन आएगा तो बहुत आसान तरीके से आप लोग उसे हल कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के। समझ गए आप लोग। यहाँ पे आ जाइए, 112 का स्क्वायर बोला गया, 112 का स्क्वायर बताइए। क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर इतना आसान है, इतना आसान है सर, ये कितना ज़्यादा है, तो बोलेंगे सर 12 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है मेरे भाई, तो 12 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 यहाँ पे। ठीक है, और ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 100 में 12 ज़्यादा है, तो 100 में 12 ज़्यादा है तो 112 में 12 जोड़ दो, तो 112 में 12 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। ये अपने कमरे में मात्र 2 लोगों को रख सकता है, तो ये आखिरी के 2 लोगों को रखेगा और इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। तो जब यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा तो बोलेंगे सर ये 4 और 4 हो जाएगा, 1 + 4 हमारा 5 हो जाएगा, और बाकी का 12 हमारा एज इट इज रहेगा, और ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या होगा सर करेक्ट आंसर। यानी सिर्फ आखिरी के 2 अंकों को हमें रखना होता है, बाकी वाला बगल वाले कमरे में क्या हो जाता है ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, आज यहाँ पे 116 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो 116 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो 116 है तो ये हमारा 100 से कितना ज़्यादा है सर 16 ज़्यादा है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है तो 256 होता है। समझ गए। अब 100 में ये कितना ज़्यादा है 16 ज़्यादा है, तो 116 में 16 जोड़ दो, 116 में 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। को रखना, इसको उठा के यहाँ पहुँचा दो, तो ये कितना हो जाएगा 5 6, और मेरे भाई यहाँ पर 134 56, ये हमारा करेक्ट आंसर है। कितना हो जाएगा 134 56 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलो तो फटाफट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में 130 का स्क्वायर बता दीजिए, 130 का स्क्वायर कितना होगा। अगर आपने हमारा तरीका सीखा है, ट्रिक जाना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका उत्तर दे पाएंगे। 130 का स्क्वायर कितना होगा जल्दी से बताओ। क्या बोलोगे, बोलोगे सर कितना ज़्यादा है 23 ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है तो 23 का स्क्वायर कितना होता है सर 529 होता है। कितना ज़्यादा है 23 ज़्यादा है, तो 123 में 23 को जोड़ दीजिए 146 होकर आ जाएगा सर। ठीक है, ये 2 अंक रखेंगे और ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो 9 हमारा हो गया, 2 हमारा हो गया, 5, और देखो 46 में 5 जोड़ोगे तो 51 आ जाएगा, और यहाँ 15129 15129 ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सारे केसेस मेरे भाई लगभग लगभग आप लोगों ने यहाँ सीख लिया है, और मुझे लगता है कि अब कहीं पर किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। अब थोड़ा सा ये मिक्स प्रैक्टिस आप लोग कर लो, उसके बाद हम आप लोगों को कुछ मेथड के ऊपर लेकर चलेंगे और कुछ मेथड हम आप लोगों को सिखाएंगे जल्दी से। अब आप यहाँ पर क्या बोलेंगे फटाफट मेरे भाई, कुछ संख्या 50 से कम है, कुछ संख्या 50 से ज़्यादा है, कुछ 100 से कम है, कुछ 100 से ज़्यादा है। मिक्स क्वेश्चन हम आपको इसीलिए करा रहे हैं ताकि मेरे भाई जो है मिक्स प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाए, और यहाँ पर एक ही पन्ने के अंदर में चारों ट्रिक आप लोग अप्लाई कर पाएं। कई बार क्या होता है हम सिर्फ 50 का सीखते हैं तो हमारे 50 के आसपास ही दिमाग घूम रहा होता है, 100 वाले सीखेंगे तो 100 के आसपास ही दिमाग घूम रहा होता है, बट मैं नहीं चाहता आप लोग इस तरीके से सीखें। मैं चाहता हूँ आज के बाद कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए आप बना दें। अब जैसे ये देखो 50 से कम है, कितना कम है 8 कम है, तो जितना कम है उसका स्क्वायर, तो 8 कम है 8 का स्क्वायर 64, और 50 में कितने की कमी है 8 की कमी है, तो 25 में 8 कम कर दो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 17, यानी कितना हो जाएगा 1700। क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से यहाँ ये देखो, ये हमारा क्या हो गया 50 से ज़्यादा हो गया, 50 से ज़्यादा कितना हो गया 6 ज़्यादा हो गया, तो मेरे भाई 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 50 में कितना ज़्यादा है 6, तो 25 में 6 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 31, यानी आंसर कितना हो जाएगा 31 36 हमारा। 50 वाला अलग कहानी है, 50 वाला 25 के साथ रिलेट करता है, ठीक है, और 100 वाला 100 के साथ रिलेट करता है, ये भी हमारा 50 के आसपास ही है, तो यहाँ पर 50 के आसपास वाला तरीका अपनाते हैं। चलो 50 से कितना ज़्यादा है 14, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। अब 50 में 14 ज़्यादा है तो 25 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आपने सिखाया मात्र 2 अंकों को पास में रखना, तो ये आखिरी के 2 अंक हमारा रहेगा, और ये किस में चला जाएगा 39 में एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, यानी 4096। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 4096 यहाँ पे। क्लियर है ये बात। ठीक है चलिए आ जाइए जल्दी से फटाफट यहाँ पर 103 का मेरे भाई बता दो 103 का क्या होगा।
ठीक है, बोलो 103 का मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा बता दीजिए। तो बोलेंगे सर 103 वाले केस में बड़ा प्यारा सर कहानी है यहाँ पे, 100 से हमारा कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9 होगा। और 103 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 103 में 3 जोड़ देंगे 106 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 103 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उसी तरीके से आप आ जाइए यहाँ पर 93 की बात करते हैं। 93 का स्क्वायर हम निकालते हैं। 93 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे बोलिए। तो बोलेंगे सर 93 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है यहाँ पे, तो 93 देखिए सर हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 93 हमारा मेरे भाई जो है वो हमारा कितना कम है, 100 से कितने की कमी है। तो बोलोगे सर ये हमारा 100 से 7 की कमी है। तो 100 से अगर 7 की कमी है तो हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 7 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हमारा 49 हो जाएगा। ठीक है, और 7 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 49 हो जाएगा। और कितने की कमी है सर, 7 की कमी है, तो इसमें 7 घटा दिया जाए। जब इसमें 7 घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8649 हमारा करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा, 8649 हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं लग रहा है, अगर नहीं भूले हैं तो लाइक करते रहिए। ठीक है, बिल्कुल, चलो आ जाओ जल्दी से बता दो 126 का स्क्वायर हमारा कितना होगा। 126 का स्क्वायर कैसा लग रहा है सेशन आज, आप लोग थोड़ा बताइए यहाँ पे कैसा लग रहा है सेशन। बहुत शानदार। बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर ये हमारा कितना ज़्यादा है सर, ये हमारा मेरे भाई 26 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 26 ज़्यादा है। अगर ये हमारा 26 ज़्यादा है तो हम बोलेंगे सर देखो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। कितना होता है, तो बोलोगे सर 676 होता है। और इसी 126 में 26 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 152 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ आखिरी के 2 अंकों को रखना है, यानी 76 को रखना है, और ये हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। 152 में 6 जोड़ देंगे तो 158 हो जाएगा। 15876 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। मस्त, ज़बरदस्त, भौकाल। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो हमारे सामने अभी एक असमंजस है। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए आज के सेशन में सोचा है काफ़ी कुछ पढ़ाने को, लेकिन एक असमंजस क्या क्रिएट हो रही है हम आपको वो बता देते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल मेथड लेकर आया था जिसका नाम है ड्यूप्लेक्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्क्वायर। और ये ड्यूप्लेक्स मेथड क्या होता है, तो ड्यूप्लेक्स मेथड के माध्यम से हम किसी भी 2 अंकों का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे मानो अगर मुझे इनमें से कोई भी संख्या, देखो ना ये हमारे 50 के आसपास है, ना ये हमारे 100 के आसपास है, ना इनका इक्याई का स्थान हमारा 5 है, उसके बाद भी हम कैसे निकालें। 73 का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालें। ठीक है, या फिर कोई भी 3 अंकों का स्क्वायर, जैसे मानो 514 का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालें। 789 का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालें। आप देख पा रहे हैं ना कितनी बड़ी बड़ी संख्या है। या फिर मेरे भाई यहाँ पर जैसे 384 का निकालना है, 759 का निकालना है, 983 का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी संख्याओं का मेरे भाई स्क्वायर कैसे निकालें। या 1008 का स्क्वायर निकालना है, उसका स्क्वायर कैसे निकालें। तो अभी मेरे भाई यहाँ पर मुझे आप लोगों को सिखाना है 2 अंकों का स्क्वायर, 3 अंकों का स्क्वायर, 4 अंकों का स्क्वायर। इसको निकालने के कई सारे तरीके हैं। एक हमारा फिर से बेस मेथड हो जाता है और एक हमारा ड्यूप्लेक्स मेथड हो जाता है। ठीक है, तो हम बेस मेथड जो है वो हम आपको थोड़ा सा भी सिखा रहे हैं, और ड्यूप्लेक्स मेथड हम आपको कल की क्लास में सिखाएंगे। या फिर मेरे भाई दोनों हम आपको कल की क्लास में सिखाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत की बात बस यहाँ पर ये है कि जितना मुझे सिखाना है वो कम से कम 1 घंटा लेगा पूरा का पूरा, क्योंकि मुझे सिखाना भी है और मुझे आपको प्रैक्टिस कराना भी है। और हमारे पास मात्र बचे हैं मेरे भाई 20 मिनट, क्योंकि 20 मिनट के बाद आपकी प्रशांत सर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो कैसे सीखना आप लोग पसंद करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दे, कल की क्लास में पूरा दोनों मेथड सिखाएं, ड्यूप्लेक्स मेथड भी और बेस मेथड भी। या फिर मेरे भाई आज आप लोग एक मेथड सीख के कल दूसरा मेथड सीखना चाहेंगे, क्योंकि मैं ये भी सोच के चल रहा हूँ कि कैलकुलेशन ऐसा होता है कि ज़्यादा खिचड़ी आप लोगों के दिमाग में ना बन जाए, पता चले सारा मिक्स करके कुल गोबर करके बैठे हुए हो यहाँ पे और वो कहानी खत्म कर दी है। तो ऐसा हम नहीं चाहते। बताओ कैसे करें आप लोग। पीपीटी हम पूरा लेकर आए, ये मत कहना कि सर आप जो है शुरू से बोल रहे थे इतना कराने को और आपने कराया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें लगा नहीं इतना समय लग जाएगा चीज़ों को लेकर, क्योंकि कोई भी टॉपिक जब हम लोग पहली पहली बार पढ़ाते हैं तो हमें भी नहीं लगता यहाँ पे कितना समय लग सकता है। सभी कल 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 का कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जैसे किसी भी 2 अंकों का स्क्वायर, किसी भी 3 अंकों का स्क्वायर, किसी भी 4 अंकों का स्क्वायर मेरे भाई हम लोग सीखेंगे कल वाली क्लास में। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो आज वाली क्लास में हम लोग इतना रहने देते हैं, और ये जितना हमारा बाकी पीपीटी रह जाएगा इसको हम लोग मेरे भाई ड्यूप्लेक्स मेथड से और बेस मेथड से, दोनों मेथड हम आपको कल की क्लास में सिखाने वाले हैं। जो मेरा मोटिव है यहाँ पर वो ये है कि हम मतलब कल के दिन भविष्य में अगर कोई बच्चा चाहे ना पूरी कैलकुलेशन की सीरीज को देखना, तो वो एक कैलकुलेशन की मैंने अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है, और हमारे चैनल पर आपको दिख भी जाएगा। और उस प्लेलिस्ट में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के वीडियोस आपको मिलेंगे, जैसे स्क्वायर निकालने का तरीका, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, क्यूब निकालने का तरीका, क्यूब रूट निकालने का तरीका। तो ये सारी बातें आप लोग सीखने वाले हैं। तो मेरे साथ आज से रोज आप रात में जुड़े रहिए 8:30 बजे रात में। कल थोड़ा सा और ऊर्जा के साथ आप लोग आइएगा, और मेरे भाई एनर्जी के साथ आप लोग आइएगा, और सारी बातें सीखेंगे। अभी सिर्फ मोटा मोटी मैंने बहुत छोटी छोटी बातें बताई हैं। जो मैं सिखाने आया था शायद मैं उसका 10% आज आपको सिखा रहा हूँ। जो अगली चीज़ मैं सिखाऊंगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे मेरे भाई अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही है, और आप लोग इंग्लिश की क्लास आराम से 10 बजे लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता थोड़ी बातें इस वीडियो में मिले, थोड़ी बातें कल की वीडियो में मिले। जो भी एक वीडियो वो संपूर्ण वीडियो बने, अपने आप में बने, तो मजा उसी में आता है। हाँ, लेकिन एक काम आप लोग कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। इसके अलावा जितने बच्चे जो हमारा मैथ्स का बैच लेना चाहते हैं, तो मैथ्स के हमारे 2 तरह के बैच है। एक मेरा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है, जो मेरे भाई जिसमें हमने कंप्लीट मैथ